नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। डबल इंजन हुकूमत आने से तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी, पीएम मोदी का दावा। तेलंगाना के महकमे पुलिस में एसआई और कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए मुनक़िद होने वाले टेस्ट इम्तिहानात की तारीखों का किया गया ऐलान। उर्दू ज़बान को ख़त्म करने का ऐलान करने वाली बीजेपी ने उर्दू ज़बान का लिया सहारा और सीएम केसीआर पर ट्वीट करते हुए की तनकीद। टीआरएस को लगा झटका, बड़ंगपेट मेयर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अहमदाबाद का नाम बदलकर अडानियाबाद क्यों नहीं रखते? हैदराबाद के नाम बदलने के बयान पर केटीआर का मशवरा। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन में आपसी झगड़े बरकरार। दरिंदे सिफत बेटे के हाथों बाप का कत्ल, शहर हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना की तरक्की में नाकाबिल यकीन हद तक ताउन कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास कोशिश के नारे के साथ मजीद तेज रफ्तारी की तरफ गामजन करने की पाबंद अहद है। कल परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा विजय संकल्प सभा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बार पार्टी के कौमी अराकीन आमिला का इजलास हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। कहा, मुल्क के तवील व अरीज से आए बीजेपी मंदूबीन को हैदराबाद की मेहमान नवाजी और दोस्ताना रिवायत से महफूज होने का मौका हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम दुनिया भर में सख्त मेहनत और मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करने के लिए जाने जाते हैं और कहा कि तेलंगाना काबिलियत और सलाहियत से भरपूर सरजमीन है। यहाँ का फ़न और फ़न तामीर इंतहाई पुरवकार है जो मुल्क के लिए बेहतरीन असासा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि डबल इंजन हुकूमत आने पर तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार तेज होगी। साथियों, हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहाँ के खेतों में, यहाँ के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एसआई और कांस्टेबल के टेस्ट इम्तिहानात के इनकाद की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीर को ऐलान किया कि वो 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसआई के इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कांस्टेबल का इम्तिहान 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 80,039 सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी 17,291 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें एसआई की 554, कांस्टेबल्स की 15,644 और प्रोहिबिटेशन एंड एक्साइज ड्यूटी कांस्टेबल की 614 मुलाजिमतें भी पूरी की जाएंगी। तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाएगा। झारखंड के साबिक वज़ीर आला रघु बरदास की इस तजवीज़ पर वज़ीर केटीआर ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। केटीआर ने न्यूज़ एजेंसी ANI के ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा, आप पहले अहमदाबाद का नाम बदलकर अडानियाबाद क्यों नहीं करते? इसी तरह केटीआर ने पूछा, वैसे ये जुमला जीवन कौन है? तेलंगाना से उर्दू को ख़त्म करने का ऐलान करने वाली तेलंगाना बीजेपी ने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाने के लिए उर्दू ज़बान का सहारा लिया।
वाज़ रहे कि रियासत में बीजेपी और टीआरएस के दरमियान चल रही ज़बानी जंग अब ट्विटर तक भी पहुंच गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद के लिए बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उर्दू ज़बान में ट्वीट्स किए, जबकि टीआरएस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजराती ज़बान में हुकूमत तेलंगाना की कामयाबियों से वाकिफ करवाया। बीजेपी ने उर्दू में सिलसिलावार ट्वीट करते हुए केसीआर हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया था। टीआरएस ने गुजराती ज़बान में इसका जवाब दिया। यहाँ काबिल जिक्र करना ज़रूरी होगा कि बीजेपी ने उर्दू ज़बान को ख़त्म करने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू ज़बान में भी मुनक़िद करने के टीआरएस हुकूमत के फैसले की न सिर्फ शदीद मजम्मत की थी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद रियासत में उर्दू ज़बान को हासिल दूसरी सरकारी ज़बान के मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस पार्टी ने उर्दू का इस्तेमाल करते हुए इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तेलंगाना में उर्दू दान तबके की अक्सरियत है और वह खुद भी उर्दू का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। तेलंगाना बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 4 मुख्तलिफ ट्वीट्स के जरिए टीआरएस हुकूमत से 13 सवालात किए। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन में आपसी झगड़े अभी खत्म नहीं हुए हैं। कांग्रेस के रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी ने एक बार फिर पार्टी के सीनियर कायद हनुमंत राव के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हैदराबाद आमद के मसले पर पार्टी कायदीन से बातचीत नहीं की, लेकिन मीडिया के सामने रेवंत रेड्डी ने यह कहा कि वो इस मसले पर पार्टी कायदीन से तबादिले ख्याल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हनुमंत राव ने एयरपोर्ट पर जाकर यशवंत सिन्हा का खैर मकदम किया तो रेवंत रेड्डी ने इनके इस अमल पर भड़क उठे और हनुमंत राव को बिलरास्त तौर पर मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि हमें इनसे मिलना चाहिए जो हमारे घर आते हैं। इस तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि ये सही नहीं है कि कांग्रेस कायदीन को यशवंत सिन्हा से नहीं मिलना चाहिए। పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిరు, పార్టీకి నేను అడుగుతున్నా, పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఈ 4 నెలల నుంచి ఎవరైనా మాట్లాడిరా? 100% రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడింది తప్పు, 100% అసలు ఎవరికి బండకేసి కొడతావు? నువ్వెవరికి బండకేసి కొట్టనీకి? రేవంత్ రెడ్డి ఎవరు? బండకి ఎవరిని కొడతావు నువ్వు బండకేసి? ఏం నీ నౌకర్లమ్మా, నీ పాలేర్లమ్మా? అసలు ఏమనుకుంటున్నావు రేవంత్ రెడ్డి? ఎందుకు ఈ పంచాయతీ ఇదంతా? ఎందుకు గెలుపుకుంటున్నావు ఇదంతా? అసలు రేవంత్ రెడ్డి టీవీల ముందు ఇప్పుడు మాకు చెప్పేటోళ్ళు మా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చేటోడే, నువ్వెందుకు టీవీల ముందు మాట్లాడినావు? నువ్వెవ్వనివి జవాబు చెప్పు నాకు. ఇప్పుడు ఇక నువ్వు బండకేసి ఎట్లా కొడతా అని అన్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు టెంప్ట్ అయ్యేటోని పీసీసీ పోస్ట్ ఎట్లా చేస్తావా? నువ్వు కోపం ఉన్నవానికి ఆ పోస్ట్కి ఎట్లా అర్హుడు అవుతావు? హనుమంతరావు గారు 70, 72, 73 ఏళ్ళ వయసు, పుట్టుక నుంచి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ. టీవీల ముందు నువ్వు హనుమంతరావు ఎవరని అంటావా? అది ఏం పద్ధతి అండి ఇది? నీకేమన్నా అది ఏం పద్ధతి అది? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇదేమన్నా రాసుకున్నావా ఏమి? కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం నువ్వు టీవీల ముందు ఎందుకు వచ్చి టెంప్ట్ అయినావు? ఎందుకు ఎవరిని బండకేసి కొడతావు? ఇప్పుడు అది చెప్పాలి. ఇక నువ్వు చెప్పాల్సింది అది. ఇప్పుడు బండకి ఎవరిని కొడతావు? ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के मुकामी शोबा इस्लामी माशरे के ज़ेर एहतमाम एक जलसा आम बउनवान सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी इस्लामिक स्कॉलर हैदराबाद ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक शिरक ज़दा माहौल में हुई और जब उन्होंने अपनी कौम के सामने दावत हक़ पेश करनी शुरू की तो पूरी कौम आपकी मुखालिफत पर उतर आई। वक्त के बादशाह नमरूद ने आपको आग में डालने का फ़ैसला किया और दहकती आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइश में पूरे उतरे और फिर आजमाइशों का सिलसिला चलता रहा। फिर एक अजीम आजमाइश ये कि अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो बाप और बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम कम कर दिया, जो कई एक मिसाली किरदार है जो वो दुनिया के सामने पेश किए। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने भी खिताब किया। जलसे का आगाज़ उमर फ़ारूक की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। इफ्तिताई कलिमात मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने पेश किए। इजहार तशक्कुर सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा मोहम्मद खिज़र गौरी ने पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ सैयद अज़हरुद्दीन ने अंजाम दिए। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। के साथ सही वजहत करने के काबिल हो गया तो उस वक्त ये ख्वाब दिखाया गया और उस वक्त ये सारा वाकया पेश आया। और जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 100 साल की हो गई थी। तो एक 100 साल का बूढ़ा इंसान अपने 14, 15, 16 साल के बच्चे को अपने हाथ से कड़ियल जवान को जुबान करना और फिर उसके अंदर कोई थरथराहट और कपकपी नहीं होना, ये कोई आसान बात नहीं है। हम तो हमारे बच्चे घर को चले जाते हैं, कहीं कमाने को चले जाते हैं तो माँ बाप रोते हैं और दिल दुखता है, लेकिन ये तो जुबा करना और अपने हाथ से जुबा करना मामला, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि यकीनन इब्राहिम तुम मोहसिनों में से हो। यानी कि एहसान का दर्जा वो होता है, पहले होता है तज़किया, उसके बाद होता है तक़वा, उसके बाद होता है यानी कि ये एहसान की मंजिल। पूछा गया टीआरएस पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब बड़ंगपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर सी परिजता नरसिम्हा रेड्डी ने अपना इस्तीफा का मकतूब जिला टीआरएस सदर मंजी रेड्डी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बड़ंगपेट की तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाहिश के साथ टीआरएस में शामिल हुई थी। तब से आज तक वो पार्टी के हर प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रही थी और कहा कि वो पाबंद और मुकम्मल फर्ज के साथ पार्टी के लिए काम कर चुकी है। उन्होंने कहा मगर चंद लोग इनके खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इज्जत नफ्स को ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने अपने मकतूब में बताया कि नागुज़ीर वजूहात के सबब वो पार्टी से मुस्तफ़ी हो रही है और आखिर में उन्होंने पार्टी में इनकी मदद करने पर हर एक का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जानवरों के लिए मुफ्त कैंप मुनक्किद होने वाला है। ये कैंप का 6 जुलाई के रोज़ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पी वेंकटेश्वरलू ने इस सिलसिले में सारी तफसीलात बताई। मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश्वरलू है, मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ सीताराम बाग में है और हमारा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 मेजर हॉस्पिटल्स में वो हर साल जुलाई 6 वर्ल्ड जूनोसिस डे है। वो वर्ल्ड जूनोसिस डे के वो उसके बाद में जो है हमारा हॉस्पिटल्स में रेबीज़ का फ्री वैक्सीनेशन देते हैं। ये जो है रेबीज़ डिसीज़ जो है ये कुत्तों से जानवरों से ह्यूमन बीइंग्स को आता। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है हर साल फ्री वैक्सीनेशन देते हैं। वो जो स्ट्रीट डॉग्स को और जो है जो पेट डॉग्स को सबको फ्री में वैक्सीनेशन देते हैं। ये डिसीज़ जो है बहुत डेंजरस डिसीज़ है। ये अगर ये आए तो वो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता और वो डॉग अगर जो वो एनिमल आदमी को खाली उसका काटे तो जो है आदमी को भी फैलता है। इसको जानवरों से आदमियों को आने के लिए वो डिसीज़ को जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। इस वास्ते है वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है जुलाई 6 के उसके इस अब में जो है हम फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ के सब लोग जो कुत्ते रहते हैं ना वो लोग पेट डॉग ओनर जो है उस दिन आके फ्री में आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ये जो है यहाँ सीताराम बाग हॉस्पिटल में है एक, और जो है शांति नगर में है और पत्थरगट्टी में है और जो है हमारा नारायणगुड़ा में है। ये चारों हॉस्पिटल में फ्री वैक्सीनेशन देते हैं। उस दिन सुबह 8 बजे से 1 बजे तक फ्री वैक्सीनेशन देते हैं। आप सब लोग आप ये फैसिलिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंसा केजीबीवी हॉस्टल में खाने के चावल में गुज़िश्ता 3 दिनों से चावल में कीड़े आने से तालिबात ने खाना बंद करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया, जिसकी इत्तला पाकर जिलाई ओहदेदारान जिनमें केजीबीवी जिलाई सेक्रेटरी ऑफिसर श्रीदेवी, भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष, भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विक्रम और दीगर ने दौरा करते हुए तालिबात से तमाम तफसीलात दरियाफ्त की, जिस पर तलबा ने इन्हें हॉस्टल इंतजामिया की मुजरिमाना लापरवाही करार दिया। इसी असना में जिला एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर रेड्डी ने
KGBV का दौरा करते हुए मज़कूरा ऑफिसर से तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल की और तालिबात के अलावा हॉस्टल इंतज़ामिया से तबादिल ख्याल किया और उन्होंने भैंसा MLC पॉइंट पर पुराने चावल को तब्दील करते हुए साफ़ व शफाफ चावल की फराहमी के अहकामात जारी किए। पारस और ज़बाइश एक्सपो का इनेकाद शानदार पैमाने पर गुड्डी मलकापुर में वाक़ई किंग्स पैलेस में अमल में आया, जिसमें तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों से मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात और ज्वेलरीज के ताजरीन ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ जायक़े के खानों के स्टॉल्स भी देखने को मिले। इस एक्सपो का इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आया। अकबर बिन तबर के अलावा मशहूर यूट्यूबर्स बैगन वाइन्स, गोल्डन हैदराबादीज़ के सितारों ने इस एक्सपो में शिरकत की, जबकि मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी RK एड्स प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्दुल माजिद ने अंजाम दी। ये एक्सपो दीगर एक्सपो से मुनफरिद रहा क्योंकि इसमें एक जोड़े को मुफ्त उम्रे का टिकट और शॉपर्स के लिए दीगर इनामात भी रखे गए थे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज 2 जुलाई है और हम यहाँ किंग पैलेस पे हैं। ज़बाइश और पारस का एग्ज़िबिशन, वन डे फैमिली एग्ज़िबिशन हो रहा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस वी आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल। और माशाल्लाह से हमने 100 स्टॉल्स का कैलकुलेशन रखा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड 120 स्टॉल्स एंड माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। किसने किया? जी, अभी इस एग्ज़िबिशन का इनाग्रेशन महमूद अली साहब ने किया है। जी, होम मिनिस्टर। जी, होम मिनिस्टर। कितने यहाँ पर कितने स्टॉल्स हैं जो अदर स्टेट से आए हुए हैं? जी, देखिए हमने इस एग्ज़िबिशन में कई सारे स्टेट्स को बुलाया है। वी हैव स्टॉल्स फ्रॉम दिल्ली, कश्मीर एंड लखनऊ, बॉम्बे, ये तमाम शहर से हमारे पास स्टॉल्स हैं। और ब्रांड्स है स्टॉल में, क्या वैरायटी? देखिए हमने काफ़ी नोन ब्रांड्स भी लिए हैं, जैसे कि मीनाक्षी इज़ नोन फॉर लखनवी चिकनकारी के लिए, और हमने न्यू अपकमिंग डिज़ाइनर्स को भी बुलाया है हमारे एग्जीबिशन में, ताकि दे कैन कम एंड शो देयर टैलेंट। कि कई सारे अननोन टैलेंट जो छुपे हुए हैं लड़कियों में, ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट में हमने फोकस किया है। तो एक कैटेगरी हमारी ऐसी स्टॉल्स होल्डर्स के लिए है जो स्टार्टिंग है, बिगनर्स है। और हमने इस एग्ज़िबिशन में मार्केटिंग पे भी फोकस किया है, जैसे कि हमने मर्सिडीज़ बेंज की मार्केटिंग की है, रियल एस्टेट के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, और के भी देखे थे। जी, कंसल्टेंसीज भी है। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड, मतलब एक फैमिली के लिए आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये आपका फर्स्ट टाइम है मैम? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट टाइम है। इंशाल्लाह इसी तरह का अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह 2 मंथ्स पे नेक्स्ट सीज़न हम प्लान कर रहे हैं। आपने लकी ड्रॉ के जी हाँ, इसका मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग दिस लकी ड्रॉ हमने रखा है, जिसका भी लकी ड्रॉ उठेगा उसको उम्रे का एक कपल पैकेज दिया जाएगा। लकी ड्रॉ की टाइमिंग लकी, जैसा कि आपने लास्ट स्टेटमेंट में बताया था कि सबके सामने रिवील होगा, तो क्या टाइमिंग रहेगी? देखिए जिस तरह से पब्लिक आ रही है, सो लग रहा है कि हम 12 बजे से पहले बंद नहीं कर सकते। तो वी हैव डिसाइडेड 10:30 लकी ड्रॉ सबके सामने उठाया जाएगा, जिसका भी नाम है उनका सबके सामने स्टेज पे लकी ड्रॉ उठाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना एक्सपेक्ट किया था उससे। एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में कल रात ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मोती दरवाजे के रहने वाले मोहम्मद साबिर नामी शख्स का इनके बेटे अफसर ने कल रात झगड़े के बाद मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमला आवर बेटा नशे का आदी था और वो काम पर नहीं जाया करता था। शुबा किया जा रहा है कि इसी मसले पर झगड़े के बाद इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है, जबकि साबिर की नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया गया। साबिर पेशे से साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। रात हुई अंदाजा 10 o'clock एक कंप्लेंट सुल्ताना बेगम लॉन्च किया है। उनका हस्बैंड उनके घर में बुरा खून से मरा हुआ बोल उन्होंने डिटेल बोला है। सुल्ताना बेगम
घरों में काम करते हैं, उसके साथ पैसे मांगने का भी आदत है मस्जिदों के पास। आज सुबह 8 बजे उन्होंने घर से निकला है, फिर रात में 8:30 बजे आने के टाइम पे देखा है। तो पूरा वेरीफाई करे तो उसका छोटा बेटा आमिर उन्होंने 3-4 बजे खाने पे आए। इस टाइम पे उनका हस्बैंड और उसका बड़ा बेटा दोनों रूम में थे कहते। तो उनका शेक है उनका बड़ा बेटा करे होगा बोल के। उसका रीज़न है उन्हें आवारा है, कुछ काम नहीं करता। तो उसके सिलसिले में बहुत बार मदर एंड फादर दोनों भी उसको एक्सप्लेन भी करें। तो उस सिलसिले में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ये एक रीज़न हो सकता बोल के उन्होंने बोल रहे। अभी तो कंप्लेंट एक्सेप्ट टेकअप किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल्स हम मालूमात करेंगे। उनका नाम है मोहम्मद अफसर। क्या इधर थे? अंदाजा 24-25 साल रहेगा। क्या काम? उन्होंने सेंटिंग काम करते थे, अभी तो हमारा घूम रहा हूँ। अभी तो पता नहीं, पीने का आदत है बोल के बोल रहे हैं। मालूमात करना है। अभी तो केस एक आर्म एक्ट है उसके ऊपर। और दूसरा आदत तो बुरी आदत है बोल के सुना है, बोल के है। अभी इसके केस में कौन कौन है अभी इंक्वायरी करना है। ऐसा कुछ बोला नहीं, पीने की आदत है। उसके साथ उसका हस्बैंड को भी पीने की आदत है बोल के बोल रहे हैं। नो साइकिल रिपेयरिंग। निर्मल जिला भैंसा शहर के राहुल नगर में बुद्धा हाउस कमेटी हॉल की तरक्की के लिए मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हुए 2,45,000 रुपये की मंजूरी अमल में लाई, जिसका चेक TRS कायदीन जिनमें टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू, SC सेल कायद सोमाजी और P आगरे एडवोकेट सदर भैंसा अम्बेडकर मुजस्समा कमेटी ने मस्कुरा बुद्धा हाउस कमेटी के सदर और गली के SC तबके के अफराद के हवाले किया। राहुल नगर मंदिर वరకు మన ముందు ఎమ్మెల్యే రెడ్డి గారు ఎంతో కృషితో ఇవాళ బైసా పరమణ కాకుండా మరియు అన్ని తాలూకాలు అన్ని మండలాలు కూడా కనిపించడం జరుగుతున్నాయి। ప్రతి కులానికి సమాజానికి కూడా అన్ని కులాలకు కనిపించడం తెచ్చుకున్నారు। కాబట్టి మన బైసాలో కూడా మన అంతమంది స్టాచ్యూ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం వల్ల స్టాచ్యూ ఏర్పాటు చేసి మన ఎమ్మెల్యే గారు కృషి చేశారు। అదేవిధంగా మన అన్న ప్రొఫెసర్ ఆగ్రే గారు ముందుండి కమిటీ వేసి తాలూకాలోనే మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే బ్రహ్మాండంగా మనకు వినాయకుడు కూడా మనం చేసుకున్నాం। మొన్ననే అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలతో మన ముందు ఎమ్మెల్యే గారికి జీవనాలు ఉండి మరియు అన్ని కమిటీలకు ఏ వర్గానికి మన ఎమ్మెల్యే గారు చేసుకున్నారు। మొన్ననే మనం న్యాయం చేసుకున్నాం। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डाल। डबल इंजन हुकूमत आने से तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार तेज होगी, PM मोदी का दावा। तेलंगाना के महकमे पुलिस में SIs और कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद होने वाले टेस्ट इम्तिहानात की तारीखों का किया गया ऐलान। उर्दू जबान को खत्म करने का ऐलान करने वाली बीजेपी ने उर्दू जबान का लिया सहारा और CM KCR पर ट्वीट करते हुए की तनकीद। TRS को लगा झटका, बड़ंगपेट मेयर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अहमदाबाद का नाम बदलकर अडानियाबाद क्यों नहीं रखते? हैदराबाद के नाम बदलने के बयान पर KTR का मशवरा। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन में आपसी झगड़े बरकरार। दरिंदे सिफत बेटे के हाथों बाप का कत्ल, शहर हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।